तो दोस्तों हम 15 इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो पहली जो कमेटी है हमारी लोडा कमेटी। लोडा कमेटी की बात की जाए रिलेटेड टू बीसीसीआई बोर्ड, जो क्रिकेट का बोर्ड है उससे रिलेटेड है लोडा कमेटी। सेकंड जो आती है हमारी बटलर कमेटी, ये जो रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन स्टेट एंड ओनरशिप ऑफ ब्रिटेन, जो कमेटी बनाई गई थी इन दोनों के रिलेशन को सुधारने के लिए कुछ एक कमेटी बनाई गई थी बटलर कमेटी, जिसमें इन दोनों के रिलेशन को जो है सुधारा गया था। तीसरी जो हमारी कमेटी आती है जेसी शाह कमीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमीशन है ये। जेसी शाह कमीशन क्या करती है, टू इंक्वायर ऑल द एसएस कमेटी। जब हमारी इमरजेंसी लगी थी तो जिसमें सारी जो कमेटी इन्वॉल्व थी तो उसका उन्होंने इंक्वायरी करी थी। ठीक है, तो हमारी जो अगली आती है बी शंकर आनंद कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रह चुकी है ये। इसने क्या करा था, बॉफर स्कैंडल, जो हमारा बॉफर स्कैंडल करा था उसकी इसने जांच करी थी। उस जांच में इन्होंने देखा था जो वेपन्स कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो झोल हुआ था, जो इंडिया और स्वीडन में 1980 के 1990 के बीच में जो मंगाए गए थे। तो बॉफर स्कैंडल ऐसा आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, बॉफर स्कैंडल डील्स विद, तो इसमें वेपन्स कॉन्ट्रैक्ट में जो झोल हुआ था इंडिया एंड स्वीडन के बीच में हुआ था बॉफर स्कैंडल। और ये कब हुआ था, 1980 और 1990 के बीच में, मिड में। ठीक है, उसके बाद आती है रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी हमारी बात करती है स्टैटिस्टिक्स मतलब कि मेथड्स फॉर मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया। इसने जो रंगराजन कमेटी थी इसने रिव्यू करा था कि हमारे जितने भी मेथड्स हैं पॉवर्टी को नापने के लिए वो सही हैं या गलत हैं। तो अगली जो कमेटी आती है हमारी आती है रघुराम सी राजन कमेटी। ये जो कमेटी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए मतलब चुन के मैं भी पढ़ता हूँ लॉ, तो मैंने ध्यान से चुन के जो इम्पोर्टेंट है, जो हर बार आ रखी है पिछले साल में और जो आ सकती है, तो वही सारी मैंने इसमें रखी है 15 में। ये पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट 15 कमेटी का एक और आएगा। ठीक है, तो अब बात करें किस पर था मैं, हाँ इस पर रघुराम सी राजन कमेटी। ये किससे रिलेट करती है, हमारी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल जो सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए थे, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में, तो रघुराम सी राजन ये काफ़ी बड़े वो रह चुके हैं हमारे इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। लेकिन अब की आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट भी इंडियन है, उसका नाम है गीता गोपीचंद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। 2019 में गीता गोपीचंद को बनाया गया है चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ, और ये भी रह चुके हैं रघुराम सी राजन। इसलिए इन्होंने क्या लाया था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लाए थे इस कमेटी ने, इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे। उसके बाद क्या आया था, बिमल जलान कमेटी। इसने क्या एग्जामाइन करा था, एग्जामाइन एप्लीकेशंस ऑफ न्यू बैंक। तो काफ़ी एप्लीकेशन आ रही थी न्यू बैंक खोलने के लिए, तो इसने क्या करा था, एग्जामाइन करा था एप्लीकेशन ऑफ फॉर न्यू बैंक्स, क्या वो असलियत में ज़रूरत है बैंक खोलने की या नहीं। ठीक है, उसके बाद आती है आर के राघवन कमेटी। इसने क्या करा था, जो जितने भी कॉलेज है उसमें जो रैगिंग होती थी उसको बैन करवा दिया था, और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी। उसके बाद आती है सावंत कमेटी ने इंक्वायरी करी थी करप्शंस और चार्जेज जो मिनिस्टर्स और अन्ना हज़ारे पर लगाए गए थे। ठीक है, सावंत कमेटी। उसके बाद नानावती शाह कमीशन और नानावती कमीशन, ये दोनों ही कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नानावती शाह कमीशन डील करती है हमारी गोधरा ट्रेन, 2002 में जो गोधरा ट्रेन गुजरात में जो हादसा हुआ था उससे डील करती है, उसकी जांच करी थी इसने, गोधरा कारनेज भी कहते हैं जिसे हम। और एक आती है नानावती, सिर्फ नानावती कमीशन, इसके बीच में शाह नहीं है। नानावती शाह कमीशन मतलब शाह मतलब अमित शाह कहाँ का है, गुजरात का, तो गुजरात से हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, गोधरा ट्रेन गुजरात में हुआ था, अमित शाह नानावती शाह। ठीक है, उसके बाद आती है नानावती कमीशन क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है 1984 में जो सिख रेयट्स हुए थे तो उसको इन्वेस्टिगेट करा था, मतलब उसमें किस किस का हाथ था, क्या क्या था, तो उसको। और दो कमेटी है, मुखर्जी कमीशन और शाहनवाज कमीशन, दोनों ही एक ही से डील करती है। मुखर्जी कमीशन और शाहनवाज कमीशन किससे डील करती है, इन्वेस्टिगेशन द डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ये इन्वेस्टिगेट करती है कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ जो हुई है, क्या कैसे हुई है, या गायब हो गए हों, एक तरह से मिस्ट्री बन चुकी है इनकी डेथ, तो इसलिए इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ को इन्वेस्टिगेट करा था इन दो कमेटी ने, मुखर्जी कमीशन और शाहनवाज कमीशन। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है 2-3 बारी, वांगचू कमेटी किससे डील करती है, टैक्स इंक्वायरी, सिर्फ डील्स विद डायरेक्ट टैक्स, ओनली फिर डायरेक्ट टैक्स से डील करती है। ठीक है, टैक्स इंक्वायरी में डायरेक्ट टैक्स से डील करती है। उसके बाद आती है ईएमएस नच्चीअप्पन कमेटी। ईएमएस नच्चीअप्पन कमेटी में क्या करा था, रिफॉर्म्स इन हायर जुडिशरी में इन्होंने रिफॉर्म्स करे थे। हायर जुडिशरी का मतलब क्या होता है, देखो जी, हायर जुडिशरी में आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड जजेस, हाई कोर्ट नहीं आता। ठीक है, हायर से नाम लगता होगा, हाई कोर्ट आए।
तो ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 कमेटी है। मैक्सिमम 45 कमेटीज़ होगी। अगर आप ये याद कर लेते तो कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं चाहता हूँ इन सब को आप याद ही कर लिए। ठीक है, धन्यवाद। अगली जो वीडियो आएगी हमारी पार्ट 2, उसमें हम 15 कमेटी, उसके बाद एक और वीडियो आएगी पार्ट 3, उसमें और 15 कमेटी। उसके बाद हमारी जितनी भी कमेटी है लॉ एग्ज़ाम्स में जो पूछी जाती हैं वो सारी हमारी कवर हो जाएंगी। थैंक यू। माय नेम इज़ अमन सैनी।